बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में 8 पैर की शोभा, 8 पैर की सेवा और पूजा जिसका वर्णन आप सुन रहे हैं। श्री पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में प्रातःकाल मंगल आरती, पहली आरती होती है उठापन की और फिर दूसरी आरती श्रृंगार आरती होती है। जो श्रृंगार आरती बड़ा स्वरूप, बड़ी अर्जी, फिर स्वरूप, छोटी अर्जी और पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, इन पांचों का वर्णन करने के बाद श्रृंगार आरती होती है। और ये श्रृंगार आरती जो श्यामा जी महारानी बाजीराज जी अपने कोठा मंदिर से लेकर के आती हैं वो आरती है। और वो आरती श्री बंगला साहब में आप आकर के करती हैं। और आरती करूं रे श्री जीवन महाराज, पूर्ण सुख काज, अखंड धनी राज, जिया वरनी आरती। ये वास्तव में ये आरती पहले जब श्री महाराज श्री महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में कर पकड़ बैठाए के आवेश दिया मुहे अंग, ता दिन थे पसीदया पल पल चढ़ते अंग हो। तो यह आरती श्री मंगलपुरी धाम सूरत में महारानी बाजीराज जी ने उतारी थी पिया श्री प्राणनाथ जी की। इसको श्रृंगार आरती का रूप दिया गया है। यह श्रृंगार आरती आज सभी मंदिरों में होती है। ये श्रृंगार आरती श्री गुम्बद जी बंगला जी में जब होती है तो उसका भाव यही है कि राज्य महाराज जी का श्रृंगार पूर्ण हुआ, श्रृंगार आरती की शोभा दी गई है। आरती करूँ रे श्री जीवन महाराज, पूर्ण सुख काज, अखंड धनी श्री राज, जियावर ने आरती। अब ये जियावर भी हैं, श्री राज जी भी हैं, आप श्री जीवन महाराज भी हैं। इनकी सारी शोभाएं इनके नाम की गुण की शोभा दी है। अब इनकी शोभा ऐसी है कि धन धन को धनवाई जी जे थी प्रगटया लोक मंगवाए। मतलब कि ये पूज्य माता श्री धनवाई की कोख से प्रकट हुए श्री महाराज की बात करते हैं, है ना। फिर अक्षरातीत निज धाम धनी, जनी शब्दातीत सवाए। यही अक्षरातीत हैं, निज धाम धनी हैं, जिनकी शोभा, जिनकी शब्दातीत शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा श्री राज्य महाराज जी जो यहाँ पर प्रकट हुए हैं उनकी आरती उतार रही हैं। कंचन थाल रत्न दीबड़ो। अब आरती की शोभा कौन कौन सी सामग्री है। कंचन सोने का थाल है, रत्न दीबड़ो रत्नों के दीप जल रहे हैं, केसर चोबा चंदन माए सार, उसमें केसर भी है, चोबा बधारना है और चंदन। इस तरह से आरती करे रे श्री बाई अमलावती। ये अमलावती बाई जो हैं आप महारानी बाजीराज जी की ये शोभा है, ये आरती कर रही हैं। अमलावती बाई शोभा वैसे सुंदर साथ जी, तेज कुंवर वाह, अथवा जो पहले श्री मती फूलबाई जी, ये परम धाम की अमलावंती नाम की इनकी शोभा है परम धाम में। यही महारानी जी बाजीराज जी की शोभा बहुत अपरंपार है। इनको श्यामा जी का ही स्वरूप बोलते हैं साक्षात। और यह परम धाम की जो परम आत्म हैं यह अमलावंती बाई जी हैं। इसलिए इस शोभा को श्री राज्य महाराज जी ने इतनी बड़ी सिफत दी हुई है कि आरती उतार रही हैं। जिन्हें हरख हरख नाम आए, वो अपने हृदय में उमंग उत्साह लेकर के आरती करती हैं जो खुशी हृदय में समाहित नहीं होती है। नक्श को श्रृंगार अंग सोहे, नक्श से लेकर के सिख तक, चरण कमल के अंगूठा से लेकर के और सिख तक श्रृंगार की शोभा इतनी प्यारी है, शोभा वर्णी ना जाए।
इनकी शोभा, इनकी सिफत जो वर्णन में नहीं आती है। ऐसे जैने नए नए अंग न रखिए, त्या थकी अदखिन अलगो न था। इन नैनों से देखते हैं, निहारते हैं, तो वहाँ से हमारी आधे क्षण के लिए भी दृष्टि अलग नहीं होती है। भाव ये है, आरती का अर्थ ये है, आधे क्षण के लिए भी एक नज़र हमारी वहाँ से हटती नहीं है। ऐसे नवल पिया जी हैं धामधनी, जिनकी आरती उतरती हैं। नवलो स्वरूप, नवलो रंगीलो, मतलब सब नया नया है। ये हमारे पिया जी का नया स्वरूप दिखाई देता है। हर तरह से राज्य महाराज जी रंग रंगीले हैं धामधनी जी मेरे, नवलो सुख दाता, और नया प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। एक नया प्रकार का सुख मिलता है। जेणे बुद्ध आ जड़ चेतन थयो, जिनकी ये संसार के अंदर में जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि अपन सब समझते हैं, तो जड़ बुद्धि से चेतनता आ जाती है, उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती है, उसके अंदर में नया चेतना जागृत हो जाती है। ब्रह्मांड की दो ब्रह्माकार, ऐसे ब्रह्मांड को उन ब्रह्म ने आकर के ऐसा ब्रह्म का आकार बना दिया है, ऐसी शोभा है। अब श्री पद्मावती धाम पन्ना जी के अंदर में 12,000 ब्रह्म सृष्टि हैं और 24,000 ईश्वरी सृष्टि है। इन दोनों को मिलाकर के 36,000 हो जाती है। इसलिए 12,000 सखी संग सोए, करें परस्पर हास। 12,000 सखियाँ साथ में हैं, आनंद विनोद हास करती हैं। साथ में 24,000 सेवा मध्य, 24,000 जो हैं वो सेवाएं करती हैं। यह इस तरह से 12,000 की सेवा, इनकी सेवा, मतलब जैसे परम धाम के अंदर में खूब खुशहालियाँ सेवा करती हैं, ऐसे इस खेल के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों की शोभा है। साथ जी होए विविध विनोद विलास हास, इस तरह से अनेक प्रकार के हास विनोद रमन आनंद हो रहा है। शब्दातीत शोभा सी कहूँ, ऐसे हमारे अक्षरातीत धामधनी हैं, जिनको शब्द में नहीं ला सकते, इसलिए शब्दातीत हैं। उनकी शोभा का बखान मैं कैसे करूं, मारे शब्द ना पहुंचाए, हमारे शब्द उन तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि शब्द सब यहीं पर रह जाते हैं। शब्द की जितनी भी बढ़ाई है, शब्द की जितनी भी हम प्रसन्नता शब्द के द्वारा करते हैं, वो सब इसी ब्रह्मांड में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ये ऐसे शब्दातीत शोभा को हम कैसे करें जो पहुंचती नहीं है। फिर उसी को अक्षरातीत शोभा सी कहूँ दोहराना, हमारे वचन ना कहवाए, हमारे वचनों से ऐसी शब्दातीत की शोभा का वकान नहीं हो सकता है। 36,000 चरण रेणु पर जुड़ गई दोनों, 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि मिलाकर के 36,000 श्री राज्य महाराज जी के चरण रेणु पर अंगना वली वली जाए। ये अंगना क्या करती है, ऐसी इन ब्रह्म प्रियाओं के चरण पर, राज्य महाराज जी के चरण पर, उनके चरण रज पर वली वली जाती है। ऐसी आरती श्रृंगार आरती श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में, गुम्बद जी बंगला जी में, अथवा सदगुरु मंदिर और महारानी जी मंदिर में होती है। अब यहाँ जो आरती होती हैं, उन आरती में सबसे पहले महारानी जी की आरती होती है। 4 आरती महारानी जी की बाजीराज जी की पहले होती है। मंगल आरती, श्रृंगार आरती, संध्या की गौरी आरती और रात की शयन आरती। ये 4 आरती महारानी बाजीराज जी की पहले होती हैं। फिर महारानी बाजीराज जी आरती करने के लिए यहाँ पर आती हैं, श्री राज्य महाराज जी या प्राणनाथ जी के। इनके साथ महाराजा छत्साल जी शाकुंडल सखी सब मिल करके आरतियाँ यहाँ पर होती हैं। एक आरती बाद में होती है, वो आरती है राजभोग की आरती। जब राज्य महाराज जी को महारानी बाजीराज जी अर्घा देती हैं, अर्घाने के बाद में फिर ये अपने मंदिर पधारती हैं, तब महारानी बाजीराज जी की बाद में आरती होती है। ये विधान पहले से चला आया हुआ है। इसके अतिरिक्त में ये जो 5 आरती यहाँ पर होती हैं पन्ना धाम में, तो 5 आरती
और फिर यदि अब झिलना होते हैं अमावस्या के दिन में, अमावस्या को झिलना होते हैं और चतुर्दशी को झिलना होते हैं, तो ये झिलना में विशेष 2 आरती होती है। एक आरती होती है जागनी की आरती। जब झिलना होते, झिलना के पहले वाली आरती वो जागनी की कहलाती है। उसमें जागनी के प्रकरण गाए जाते हैं। जागनी के मतलब विशेष बारी होती, विशेष जो बारी 14 होते हैं उसमें विशेष होती है और उसमें जागनी के प्रकरण गाए जाते हैं। अब जागनी के प्रकरण इसके अंदर में यदि चतुर्दशी को झिलना हो रहा है तो चतुर्दशी को परमधाम में श्री राज जी महाराज जी सखियों को लेकर के कहाँ पधारते हैं? हौज कौसर तालाब में, हौज कौसर के टापू में। इसलिए वहाँ का वर्णन होता है। बनु ताल के बीच में चारों तरफों जल है, तो उस दिन में वो गाया जाता है। और जिस दिन चौथ होती है, महारानी जी की झिलना होते हैं विशेष, उस दिन में आरती होती है जागनी की, जागनी की। तो उसमें जागनी गाई जाती है। क्यों दियो रे विशोहा दुलिया छूटी हक खिलवा, तो ये प्रकरण परिक्रमा के अंदर में है। ये तीनों प्रकरण परिक्रमा में है। और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन में विशेष प्रकरण गाया जाता है। तुमको सुख उपजावने करूँ सु उपाय। ये जागनी के प्रकरण हैं जो परिक्रमा वाणी के माध्यम से गाए जाते हैं। और इसमें फिर जागनी होती है, जागनी की आरती होती है। ये आरती जो गाई जाती है इसमें सांवल सैयारे माली बात प्राणनाथ पी बेलसी है, ये आरती गाई जाती है। ये आरती विशेष दिन में गाई जाती है, विशेष दिन में। सांवल सैयारे मारी बात श्री प्राणनाथ पी बेलसी है, आपन कीजिए मंगल चार आरती उमंग भर कीजिए। ये आरती है। तो जब भी कोई त्यौहार होगा, त्यौहार मतलब पन्ना धाम के अंदर में लगभग 39 त्यौहार होते हैं। पन्ना धाम में 39 त्यौहार होते हैं जिनकी लिस्ट जो है पन्ना धाम के मुख्य कैलेंडर में वो तिथियां निकलती हैं। पूरे साल भर के 39 त्यौहार होते हैं। उन त्यौहारों में शुरू होता है जैसे कि मकर संक्रांति से लेकर के महाराजा श्री छत्रसाल जी के अंतर्ध्यान तिथि तक साल में 39 त्यौहार होते हैं। तो इन विशेष त्यौहारों पर ये आरती गाई जाती है। चाहे श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन होवे, चाहे श्री कृष्ण अष्टमी होवे, चाहे राधा अष्टमी होवे, सदगुरु महाराज जी का अंतर्ध्यान होवे या उनका प्रकटन होवे, या महामती प्राणनाथ जी का प्रकटन होवे या अंतर्ध्यान तिथि होवे। ऐसे 39 त्यौहार हैं। चाहे बसंत पंचमी हो, होली का अवसर होवे, दिवाली का अवसर होवे, जितने भी अवसर हैं ये सब एक लिस्ट में निकल के आते हैं हर साल कैलेंडर के माध्यम से। इन त्योहारों पर विशेष करके ये आरती गाई जाती है। रोज़ नहीं गाई जाती है आरती, ये विशेष आरती। इसलिए ये झिलना के दिन में जिस दिन जागनी होती है उस दिन ये गाई जाती है। जागनी के बाद में झिलना होते हैं और झिलना के बाद फिर पुनः करके फिर श्रृंगार होता है। जिस दिन झिलना होते हैं उस दिन तो 3-3 बार श्रृंगार होता है, 3-3 बार होता है। प्रातःकाल श्रृंगार हुआ, फिर राज्य महाराज जी झिलना के लिए बाहर पधारेंगे तो श्रृंगार होगा। जब बाहर आकर के अंदर फिर जाएंगे फिर श्रृंगार होगा। हाँ, तो उस दिन नए नए प्रकार से ये झिलना होते। इसलिए ये पन्ना धाम की लीला बड़ी अपरंपार है। कब कब राज्य महाराज जी कौन कौन सी लीला करते हैं वो इन सेवा पूजा के माध्यम से जहारपन करते हैं। इसलिए ये सांवल सैयारे मारी बात श्री प्राणनाथ पी बेलसी है, ये आनंद होता है। फिर सुंदर साथ जी झिलना होने के बाद फिर आरती होती है, वो झिलना की आरती कही जाती है। झिलना की आरती में विशेष करके फिर आरती करूं, आरती करूं मारा वाला जी ने खीरी मारे हई रख नमाय, ये राग से होती है। ये 2 आरती विशेष रूप से झिलना के दिन में होती हैं। त्यौहार के दिन में 6 आरती। अब आरती की बात आई तो बता दें, मैं रोज 5 आरती, झिलना के दिन में 7 आरती
और कोई विशेष त्यौहार उस दिन 6 आरती, इस तरह से 5, 6, 7 आरती, और कभी साल के अंदर में 8 आरती भी होती है। 8 आरती साल में होती हैं, और कभी कोई दिन में एक ही आरती होती है। ये एक आरती होती है, सुंदर साथ जी सुन करके हैरान हो जाएंगे। सुंदर साथ एक नई प्रकार के एक दिन में, एक बार में सिर्फ एक ही आरती होती है, विशेष आरती होती है। इसलिए श्री पन्ना धाम के अंदर में परम धाम की लीला पल पल उतरती है, पल पल। आज भी परम धाम की लीला पल पल यहाँ पर अवतरण होती है, इसलिए वो परम धाम की लीला को यहाँ साकार किया जाता है, समझे नहीं। उसकी आरतियों के माध्यम के द्वारा, सेवा श्रृंगार के माध्यम के द्वारा उसको प्रकट किया जाता है। ये प्रकट करने का इसलिए, जैसे राजी महाराज जी झीला में बाहर आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, राजी महाराज जी अंदर से बाहर आ रहे हैं। महारानी मंदिर में झीला होंगे, वहाँ महारानी जी बाहर नहीं आएंगी, मर्यादित है देखो बात। लेकिन राजी महाराज जी घूमट में झीलना होंगे तो राजी महाराज जी बाहर पधारेंगे, है ना। उनके साथ में छत्रसाल जी महाराज जी भी आते नहीं, देखा है, महाराजा छत्रसाल जी भी साथ में आते हैं, साथ में महाराज। जब तक श्री राजी महाराज जी बाहर विराजमान होंगे परिक्रमा में, तहाँ तक छत्रसाल जी महाराज जी उनकी सेवा में बाहर भी विराजमान होंगे। और जब पिया प्राणनाथ जी को अंदर पधारेंगे राजी महाराज जी को, तो छत्रसाल जी महाराज जी भी अंदर पधारें, सेवा में तत्पर रहते। इसलिए ये विशेष आरती का सौभाग्य, विशेष आरती का आनंद श्री पद्मावतीपुरी धाम में बरसता रहता है। अब इन विशेष आरती के अंदर में जिस तरह, मान लीजिए शरद पूर्णिमा का अवसर है, तो शरद पूर्णिमा के अवसर में भी आरती वही होती है, लेकिन उस आरती का नाम जागनी की आरती बोल दी जाती है। उसी आरती को, उस आरती का नाम जागनी, रात भर जागनी होती है, होता ना होता, रात भर जागरण होती है, इसलिए उसे जागनी की आरती बोल दी जाती है, रास की आरती बोल दी जाती है उसको। हो जाए ऐसी फाक पर पूरी रात जागरण होती है, लेकिन उसको जागनी की आरती बोल दी जाती है, चाहे वो घुम्मट जी में हो, चाहे बंगला जी में हो, चाहे महारानी जी मंदिर में हो। ये सब इसलिए ये आरतियों की विशेष बात आज हमने बताई है कि ये श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के अंदर में आरतियों का ये आनंद बरसता रहता है। और इन आरतियों के अंदर में यदि उनकी ज्योति की बात आती है, तो वो कंचन थाल की आरती के अंदर में, बीतक के अंदर में उनकी है तो पंचघड़ा आरती होती है, उसकी 32 ज्योति होती है। वो जब संध्याकालीन सेवा होगी, और संध्याकालीन सेवा पूजा में इस आरती की सामग्री, इसको जोगबाई बोलते हैं, उस आरती में क्या क्या सामग्री चाहिए वो सब लेकर के रूहें आती हैं, ब्रह्मसृष्टियाँ आती हैं। ऐसे श्रृंगार आरती हो करके सुंदर साथ जी अथवा त्यौहार की सामल सैया की आरती हो जाने के उपरांत में, आपको कल आबू जी मनमोहन की बात बताई थी, तो अब उसमें तो भाव वही है, भाव सब बाल भोग बोलो और राजभोग बोलो, इनके अंदर में सारे भोग की लीला तो तीजी भोग की पड़साल में होती है, तीजी भोग की। तो इसलिए बार बार हम आपसे यही कहते हैं कि पन्ना धाम की लीला और परम धाम की लीला दोनों बार बार मिल जाती है। कभी परम धाम की लीला होने लग जाती है और कभी पन्ना धाम की लीला होने लग जाती है। इसलिए इसका इतना सुंदर अनुबंधन जो है नवरंग स्वामी जी ने सजाया हुआ है कि जिससे हमारा पूरा 8 पहर 64 घड़ी एक पल भी व्यर्थ ना जावे, एक पल भी हमारा बेकार ना जावे। एक कड़ी पूरी होने जाती है, दूसरी कड़ी शुरू हो जाती है, एक सेवा पूरी होने जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है। यही सेवा का क्रम 14 बारी के अंदर में आता है। एक बारी वाली जाती है, दूसरी आती है। उसका कारण यही था कि सुंदर साथ बहुत थे, सुंदर साथ का बहुत भीड़ थी सुंदर साथ की, तो उसका क्रम बन गया था, इसलिए उनमें बारी टर्न बन गया। समझे, ये बारी में ए आएंगे, इस क्रम में ए आएंगे, इस क्रम में ए आएंगे, सब लोग आ जाते। और जिसको सबका आनंद लेना लेने दो, लेते हैं। लेकिन उन सुंदर साथ को, क्योंकि सब चाहते हैं हम भी गावें, हम भी सिफत करें, हम भी प्रार्थना करें, हम भी राज्य से कुछ कहें, इसलिए उनको उन्होंने ऐसा
वारी बना दी थी कि ये वारी इनके नाम की होगी, इसमें ये सरदार होंगे, इसमें ये मुखिया होंगे, ये सखी इसमें मुखिया होगी, उनके साथ में और टोली जो होगी वो आकर के बैठेगी। इसलिए पूरा क्रम बना रहता है। एक बारी गाई, दूसरी बारी गाई, तीसरी बारी गाई, इस तरह से 14 बारियां गाते रहे और परम धाम का क्रम भी बना रहा। परम धाम का, चाहे भले परम धाम का जो भी लीला होती हो, जैसे अभी आरती हो गई, श्रृंगार आरती, अब बाल भोग हुआ। अब बाल भोग जो हो रहा है, आवो जी मनमोहन प्यारे सुख सब अंग दीजिए, कीजिए कृपा पिया जान की अपने, सुख सब अंग दीजिए। जो आ रहा है भोजन आज यहाँ कीजिए, आप पधारो यहाँ पर भोजन करिए, ये अंदर भाव बनता है। आप पधारो यहाँ भोजन करिएगा, हंस कर मंदिर माह पधारे और सुनो देख नवर आए। पिया जी हंस करके अब पधार रहे, तो पिया जी जब आएंगे तो उनकी सेवा कैसे होनी। असणोदक नवर आए, असणोदक होता गुनगुना जल होता ना झीला में, झीला में भी गर्म जल होता है ना, एक आधा ठंडा आधा गर्म मिला करके असणो, इसको असणोदक बोला जाता है। इससे राज्य महाराज जी का झीला या स्नान करवाया जाता है। सो सब मिल करके आरोगने के लिए आए, उनको सुंदर आसन दिया गया, आसन बिछाई गई, राज्य महाराज जी विराजे। अनेक प्रकार के जो हैं उनमें व्यंजन आए, उन व्यंजनों से राज्य महाराज जी को अरुगाया गया, श्री जमुना जी का जल अरुगाया गया, फिर सुंदर पान का बीरा लगाया गया, फिर सबको उसका प्रसाद मिला। यही भाव प्रत्येक भोग के अंदर में गाया जाता है कि राज्य महाराज जी को सुंदर आसन पर बिठाया और बैठा करके श्री राज्य महाराज जी को उनका मान सम्मान, उनका स्वागत करना पड़ता है, हर तरह से उनको समर्पण करना पड़ता है। इस भाव को लेकर के आप श्री राज्य महाराज जी पूर्ण तरह से शोभा सजित हैं, शोभा श्रृंगारित हैं। ऐसे शोभा श्रृंगार के अंदर में श्रृंगार आरती और विशेष त्यौहार की आरतियों का वर्णन, और फिर इस तरह से ये प्रातः काल की मंगल आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग की आरती हो गई, विशेष आरती हो गई। अब संध्या काल की जो सेवा होगी उसमें होगा। अब यहाँ पर जितनी बार भी भोग लगता है उतनी बार महाराजा छत्रसाल जी आचमन करवाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी आचमन करवा करके भाव उनका होता मुंह में रुमाल। अब आज बात चल रही है तो बता रहे हैं, आज सबने बोल दिया मुंह बांध दो, मुंह लपेट दो, बंद करो, कर रहे नहीं कर रहे। ये प्रथा, ये मर्यादा कि हमारे राज्य महाराज जी के सामने सेवा करने के लिए जो भी सेवक जावे उसका नाम पुजारी है, मुंह के अंदर में रुमाल को इस तरह से बांध देते हैं, है ना, ताकि कोई भी प्रकार की हमारी मुख की या हमारे नाक से कोई भी बास जिसको बोले अपन, जो है हवा कहें, वो कैसे भी करके बालाजी राज्य के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इतनी मर्यादा है। ये महाराजा छत्रसाल जी ने उसी समय पर ये कायम की थी, वही मर्यादा आज तक चल रही है। चारों मंदिरों के अंदर में पुजारी सेवा करेगा। जितनी बार भी राज्य के पास में यदि एक फूल सेवा चढ़ाने के लिए जा रहे तो वो मुंह में बांधेंगे। कोई भी सेवा के लिए जाएंगे राज्य महाराज जी के मुंह में रुमाल बांध लेंगे, और इसलिए वो रुमाल बरहमेश कंधे पर साथ में रहता है, तुरंत इसको बांधा जाता है। तो ऐसी सेवा अपन ने प्रातः काल से दोपहर तक के, मध्याह्न तक की सेवा बताई। आरोगने के बाद में, आचमन के बाद में फिर क्या बोलते हैं, पिया बीड़ी लई जिन्हें हाथ सो, क्योंकि ये सैया खेती के मन में हो गया, अब आप उसको सेट कर लेना। फिर पिया बीड़ी लई जिन्हें हाथ सो, परम धाम का वर्णन फिर हो गया। पिया बीड़ी लई जिन्हें हाथ शोभित पतुई अंगुली। अब राज्य महाराज जी के सुंदर अंगुलियों का वर्णन हो रहा है। राज्य महाराज जी के अंगुलियों में सुंदर नख की शोभा का वर्णन हो रहा है। राज्य महाराज जी उस हाथ के द्वारा, अंगुलियों के द्वारा पान का बीरा लेके बीड़ी लई जिन हाथ से शोभित पतली अंगुली, शोभायमान है। वो श्रृंगार आ गया। देखिए अब सेवा हो रही है लेकिन दर्शन आ गया परम धाम का। परम धाम का दर्शन तुरंत, कुछ भी परम धाम का दर्शन करना ही है। उसमें हमारी नेत्र, हमारी नज़र उसमें तुरंत जुड़ जाती है ना।
ये बालाजी सब सैयों को ये सुख देते हैं, सब आनंद देते हैं। आरोगने के बाद में बंगला दरबार के अंदर में सुंदर सेज पलंग बिछता है। या प्राणनाथ जी बीतक के माध्यम से आप पढ़िए, समझिए कि वो कभी मानिक भाई के घर जाते हैं अथवा उनके चरण के नीचे पावड़े बिछाए जाते हैं, ऊपर में छत्र लगता है, जो छत्र आज भी राज्य में राज्य की सेवा जब भी बाहर आती है वो छत्र आज भी निकलता है। जिनकी सेवा है, जिनके परिवार के लोग पहले सेवा करते थे, उनके परिवार के लोग आज भी वो सेवा करते हैं। एक नई बात, प्राणनाथ जी के समय पर, धनी जी के समय पर हमारे पूर्वजों ने जो जो सेवा, जिन जिनको जो मिली सेवा है, आज भी उनके उस परिवार के अंदर में वो सेवा मिली हुई है, वो करते हैं। चाहे वो मोमनों की सेवा करने वाले हो गए, चाहे राज्य महाराज की सेवा करने वाले हो गए, पावड़ा बिछाने वाले हो गए, छत्र चलाने वाले हो, चौं डुलाने वाले हो गए, या कोई भोग ले जाने वाला हो, बाल भोग ले जाने वाला हो, कटोरी ले जाने वाला, वो उनकी सबकी परिवार, जितने परिवार हैं उनको कोई ना कोई सेवा है। कि राज्य के बर्तन की सेवा कौन करता था, उनको वही सेवा आज मिली है। राज्य महाराज जी को चना लेने वाली सेवा कौन, वही करते हैं। ये बीच बीच में जो जो याद आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा है, कभी ये शब्द आता, कभी वो शब्द आता, कभी आता, इसलिए दोपहर तक की सेवा राज्य महाराज जी की पलंग बिछाई गई है। अब राज्य महाराज जी मानिक के घर से लौटते हैं, पावड़ा पे चल करके आते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, पलंग पर विराजमान होते हैं। इस बीच में जो सखियां जिनका टर्न है, जिनकी बारी है आरोगाने वाली, वो प्रणाम करके वापस जाती हैं। दूसरी टोली आ गई, 14 टोलियां हैं, 14 टर्न हैं, 14 बारी हैं, अपने अपने बारी पर आते हैं। अब होता क्या है, सब लोग बोलते 14 बारी। 14 बारी का मतलब ये है, एक क्रम है। इनकी बारी के अंदर में ये जब भी राज्य महाराज जी की सेवा में आएंगे, खाली नहीं होंगे, वाणी गाते रहेंगे, खाली नहीं होंगे। चाहे जिसका भी नंबर आवे, वाणी गाती रहे, सेवा होती रहे। वाणी के गाते गाते, वाणी को पढ़ते पढ़ते, वाणी को सुनाते और रीझते हुए राज्य की सेवा होती रहे, ताकि हमारा दिमाग, दिल उनमें ही मस्त रहे, उसमें डूब जावे, ओतप्रोत हो जावे। इसलिए वारी चलती रहती हैं और सुंदर साथ आते हैं और दूसरी सेवा वाले बदल जाते हैं। ये क्रम होता है। राज्य महाराज जी पलंग पर बैठे, आकर के फिर उन्हों को जो आई बारी वाली, उन्होंने सेज को अच्छे से संभाल करके राज्य महाराज जी को प्रणाम करके अपने अपनी जगह पधारती हैं। और जो आए तो कोई फिर आकर के राज्य को रिझाने वाली होती हैं। कोई तंबूरा बजा रहा है, कोई चौपाइयाँ गा करके, साखियाँ गा कर रिझाता है, कोई राज्य महाराज जी को धाम का वर्णन पढ़ के सुना रहा है, राज्य महाराज जी को कोई सागर श्रृंगार सुना रहा है, कोई मेहर सागर गा रहा है। जिनको जो आता है वो राज्य को सुनाते हैं। इस तरह से बालाजी मध्याह्न में बंगला जी में यहाँ पर पहुँचते हैं और परम धाम में तीजी भौम की परसाल में नीले पीले बीच के रंग के मंदिर में वहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये पहुँचने का समय इस तरह पूरा हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय।